So this is your long half hollow cylinder, right? This is your long half hollow cylinder in which I current is flowing in inward direction. ठीक है, मैंने टॉप व्यू लिया हुआ है, ठीक है, ऊपर से सिर्फ देख रहे हैं। बेसिकली सिलेंडर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे हो जाएगा। मैं ड्रॉ करके अभी आपको बता देता हूँ इसको, इसकी फ्रंट व्यू कैसी होगी। ठीक है, ये हो गया आपका एक, ये एक सिचुएशन हो गया कुछ इस तरह से, ऐसे। और ये जो है ना, सिर्फ एक शेप आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे इस तरह का दिखेगा। और यहाँ से कहीं सेंटर से इसकी एक्सिस ऐसे पास करेगी। ठीक है, ऐसे। और इसकी रेडियस क्या है, ये यहाँ से अगर हम ले लें तो दिस इज कैपिटल आर, ये रेडियस है। और करंट जो है अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से सरफेस के लॉन्ग हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एलिमेंट्री मेथड यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे और जिसमें एनालिसिस होगी। देखो इस तरह का एक हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। What the hell this is going on? ठीक है, ऐसे हमने एक डायग्राम बनाया कुछ इस प्रकार से। अब इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। सेंटर से एक वर्टिकल लाइन में इसमें ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, दिस इज वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ये एक्स हो जाएगा, दिस इज एक्स। और बाहर की तरफ जो होगा वो जेड हो जाएगा। चलो इनसाइड होगा, जो भी होगा देखते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होगी, वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में देखो हम क्या करते हैं, रेफरेंस से थीटा एंगल पे जाएंगे। ठीक है, इधर की तरफ गए, रेफरेंस से थीटा एंगल पे। ठीक है, और डी थीटा थिकनेस की मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपका कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर शेप का हो तो उसके लिए जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं वो स्मॉल एंगुलर एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो ये जो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर, ये एक तरह का सेमी सर्कुलर, इसका टॉप व्यू जो है सेमी सर्कुलर शेप का है। तो इसके लिए जो हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे उस एलिमेंट को हम एंगुलर एलिमेंट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, दिस इज डी थीटा। ये हमने डी थीटा कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, रेडियस आर है, तो ये जो लीनियर लेंथ होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये लीनियर लेंथ को हम बोलेंगे आर डी थीटा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा, ठीक है, करंट क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट सी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, कैन एनीवन टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट अंदर की तरफ जा रहा है, पॉइंट क्या है, अपने राइट हैंड की चारों उंगलियों को क्या करो, आप लोग को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ये जो सेक्शन है ना, ये छोटा सा एक सेक्शन जो मैंने कट किया हुआ है, ये बेसिकली यहाँ से मैंने कट किया हुआ है। यहाँ पे ये एक छोटा सा सेक्शन मैंने कट किया है। ठीक है, थीटा पर गए, यहाँ से डी थीटा। तो ये छोटा सा जो सेक्शन होगा वो किस तरह से एक्ट करेगा, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, ये जो छोटा सा सेक्शन होगा ना, इसके अंदर ये कैसे एक्ट करेगा, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की तरह एक्ट करेगा। गौर से आप देखोगे तो आपको ये चीज विजुअलाइज होगा। अगर विजुअलाइज होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। सो थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने जो ये एक छोटा सा जो स्ट्रिप मैंने कट किया है इसके फ्रंट व्यू से, यहाँ पे ये राइट, ये एक तरह से इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की तरह एक्ट करेगा। ये क्या है, दिस इज द सेंटर। इस सेंटर से हम गए यहाँ पे। ठीक है, ये रेफरेंस था हमारा, ये इससे थीटा एंगल पे गए और डी थीटा थिकनेस की ये जो है हमने ये कंसीडर किया। ये तो ये जो होगा ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हो जाएगा इसके लिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका वो कैसा आएगा बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है,
उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से हो जाएगी। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे तरीके से। सो दिस विल बी dB, और ये डिस्टेंस क्या है, ये r है, ठीक है। r से जो होगा ये 90 डिग्री पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप इमेजिन करने की कोशिश करो कैसे होगा। ये क्या है, ये छोटा सा टुकड़ा अंदर की तरफ गया हुआ है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। अपनी राइट हैंड की चारों उंगलियों को इस छोटे से टुकड़े के अंदर करो, ठीक है। पॉइंट आपका किधर की तरफ फेस हो रहा है, सी के तरफ। पाम जो होगा ना राइट हैंड की, सी के तरफ फेस होगा, और उंगलियों को कर्व करोगे तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस छोटे से जो ये जो डी थीटा जो हमने सेगमेंट लिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, ये डीबी आ जाएगा, राइट। ये डीबी हो जाएगा, वो इधर की तरफ होगा। और ये डीबी जो होगा किससे किससे पैरेलल होगा, आपका ये जो डिस्टेंस है कैपिटल आर, इससे भी परपेंडिकुलर होगा। और जो हमने ये स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ, बेसिकली ये स्मॉल एलिमेंट कुछ इस तरह से है, ठीक है। 3D में अगर सोचोगे तो ये स्मॉल एलिमेंट इस तरह से, ये सेक्शन दिख रहा है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग तक गया है, ये नहीं दिख रहा है हमको, राइट। तो इस क्वेश्चन को अब हम अटेम्प्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा, हो सकता है मैं सॉल्यूशन करूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसके लिए डीबी का जो है कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा है एक कंपोनेंट। अब एंगल ये क्या है, थीटा है, ठीक है, दिस इज थीटा। और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। वेट फॉर 1 मिनट। देखो ये एंगल कितना है, थीटा है। और ये जो एंगल है ना, ये कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 है। दिस इज 90 और दिस इज थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसको कैसे लिखेंगे, जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये वर्टिकल से यहाँ तक ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो है वर्टिकल से ये एंगल टोटल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। एक इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल में ऐसा कंपोनेंट एक ब्रेक करेंगे, वो क्या हो जाएगा, डीबी, दिस इज कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा आ गया आपका। और ये वर्टिकल में क्या हो जाएगा, दिस इज डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। और क्या बोल रहे हो कलोल, आंसर, मैं पहुंच रहा हूं आंसर पे, थोड़ा सा देख लो, पहला क्वेश्चन है, इसके बाद और देखेंगे। तो डीबी कॉस थीटा हो गया एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ, डीबी साइन थीटा। तो अगर आप बी नेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बी नेट बराबर डीबी कॉस थीटा प्लस डीबी साइन थीटा, इस तरह से आएगा, आईजे के कैप के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, किस कहां से कहां तक करना है। रेफरेंस लाइन आपका क्या है, 0 से यहाँ से, दिस इज द रेफरेंस। एक बार इधर की तरफ आओगे तो π/2 ले लोगे प्लस का, और इधर की तरफ आओगे तो -π/2 ले लोगे। तो देखो दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। नेट बी इन एक्स डायरेक्शन, तो बी एक्स ले लो इधर, नेट बी इन एक्स डायरेक्शन, -π/2 से π/2, दिस इज डीबी कॉस थीटा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से इधर क्या करोगे, बी वाई डायरेक्शन में, सो -π/2 टू π/2, ये क्या हो जाएगा, दिस इज π/2, दिस इज डीबी साइन थीटा, ठीक है, ये डीबी साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट जो होगा ना आपका ये वर्टिकल का, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो बी वाई जो होगा वो 0 आ जाएगा आपका फाइनली। मैथमेटिक्स विल बी प्रूव इट 0। अब यहाँ इसकी हम बात करते हैं, अब डीबी की वैल्यू हम निकालते हैं। डीबी कैसे निकालेंगे उसको देखो, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, यहाँ पे अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज सी पॉइंट है, जो कैपिटल आर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हमको डीबी की वैल्यू निकालनी है, तो डीबी बराबर क्या लिखेंगे, सो डीबी बराबर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से म्यू नॉट, राइट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 और जो डिस्टेंस है वो 2 डी, दैट इज आर। ये आपका डीबी का वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड। अब हम क्या लिखते हैं, दिस इज बी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, सॉरी इंटीग्रेशन -π/2 से π/2, सो इंटीग्रेशन -π/2 राइट। दिस इज इक्वल टू डीबी, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन, दिस इज 2 कैपिटल आर और कॉस थीटा,
ठीक है, cos थीटा हमने लिखा, d थीटा हो जाएगा, वेट एक सेकंड। अब देखो एक चीज और है इसके अंदर, हमको डीबी कैलकुलेट करना है ना, तो डीबी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो करंट हमको डीबी के करस्पॉन्डिंग कितना करंट आएगा, ठीक है, इसको आई डैश मान लो। सपोज करो कि आपके पास जो यहाँ पे, मैं स्लाइड बैक करता हूँ, इस पूरे से जो है ना आई करंट फ्लो हो रहा था, तो जो कंसिडर किया हुआ सेक्शन है उससे कितना करंट फ्लो होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप पूरे पाई से कितना आई करंट फ्लो हो रहा है, पाई एंगल से कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, तो 1 रेडियन एंगल से कितना करंट फ्लो होगा बताओ, दिस इज आई बाई पाई, ठीक है, आई बाई पाई होगा। इसी तरह से हमारा जो एलिमेंट की, एंगुलर एलिमेंट की विड्थ है, थिकनेस वो क्या है, डी थीटा है, तो डी थीटा से कितना करंट पास होगा, आई बाई पाई डी थीटा, ठीक है, ये इस चीज को ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, डीबी की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, डीबी का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आई डैश मान लो, सिर्फ एक पर्टिकुलर इस छोटे से कंसीडर एलिमेंट से जो है आई डैश करंट फ्लो हो रहा है, और पूरे जो है हाफ हॉलो सिलेंडर से कितना हो रहा है, आई हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है आई, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये आई डैश से रिप्लेस हो जाएगा, राइट, इट विल रिप्लेस बाई आई डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की चीज है, आई डैश से रिप्लेस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई डैश की वैल्यू लिखते हैं, सो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज बी एक्स, दिस इज बी एक्स, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और ये आई डॉट जो होगा कहाँ से, इतना करंट डीएक्स एंगल से जो करंट आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, आई डैश, और आई डैश होगा आई बाई पाई इंटू डी थीटा, सो दिस विल रिप्लेस बाई आई अपॉन पाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, और आई बाहर हो गया आपका, एक पाई पहले का, एक पाई अभी, दिस इज पाई स्क्वायर, और क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो मैं बताता हूँ। वो फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका b इज इक्वल टू, सो b विल बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द हॉलो हाफ सिलेंडर, ठीक है। और उसी तरह से बी वाई जो हमको कैलकुलेट करना था ना, वो बी वाई भी क्या था, इंटीग्रेशन, दैट इज डी बी साइन थीटा, ठीक है। कैसे, दिस इज माइनस पाई बाई टू दिस इज पाई बाई टू, ऐसे ले लेंगे। अब देखो अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो डीबी की वैल्यू जो है हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट एक मिनट, सो म्यू नॉट और आई डैश ठीक है, ये म्यू नॉट क्या हो जाएगा, दिस इज आई डैश अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर और साइन थीटा, और यहाँ से आई डैश की वैल्यू रखोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, जीरो आ जाएगा ये वैल्यू, बी वाई विल बी जीरो, और बी एक्स की वैल्यू जो है आपका आ गया, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में होगा आपका वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ, ठीक है। किसका चैट आया सर भाई, हाँ बी वाई जीरो हो जाएगा ना, आप करो, ठीक है, इरफान बिल्कुल सही, बी वाई जीरो हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, जिसमें सारे केस कवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और हम सब्जेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, देखिए आपको कुछ इस तरह का सिचुएशन दे रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्या है, एक सॉलिड सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो थिक सिलेंडर है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। ऐसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ। आप देखते जाओ इस क्वेश्चन को, डायग्राम को कैसे करना, बहुत सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे आपके जो है कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन है। नाउ ये हमारे पास क्या है, एक तीन सर्कल है, तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, इस तरह से। इसके लिए रेडियस क्या डिफाइन है, इसके लिए रेडियस ए है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए रेडियस बी है। सो अगर इसकी आउटर वाले की बात करें तो इसके लिए रेडियस सी है, कुछ ऐसे। दिस इज रेडियस ए, ये क्या है, रेडियस ए है, दिस इज रेडियस बी एंड दिस इज रेडियस सी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि इस आउटर सरफेस है, ये क्या है, एक होलो स्फीयर की तरह है आउटर सरफेस। अभी मैं बना रहा हूँ सब डायग्राम आपको। ये आउटर जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, तीन सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है। जो आउटर सिलेंडर है जिसकी रेडियस सी है, उससे करंट जो है ना वो हॉलो है कंप्लीटली, उससे करंट बाहर की तरफ जा रहा है, डॉटेड है। और जो बी रेडियस का सिलेंडर है, ठीक है, वो क्या है आपका सॉलिड है, ठीक है, जिससे करंट क्या है अंदर की तरफ जा रहा है, इससे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे आप लोग मेरे साथ डायग्राम को बनाते जाओ, ठीक है। मैं डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। और ये जो है ना अंदर ये एम्प्टी है, तो सॉलिड सिलेंडर इनसाइड इट देयर इज ए कैविटी ऑफ रेडियस ए। सॉलिड सिलेंडर क्या है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस बी, ए सॉलिड सिलेंडर, solid cylinder, a solid cylinder of radius b, solid cylinder है जिसकी रेडियस क्या है b है, ठीक है। inside it there is a cavity, inside it there is a cavity, there is a cavity of radius a, रेडियस ए, ठीक है। और इन सब को क्या किया गया है, एक हॉलो सिलेंडर में रखा गया है, ठीक है। These all are placed in a coaxial hollow cylinder of radius c. These all are placed in a coaxial, यानी सेम एक्सिस का। These all are placed in a coaxial hollow cylinder of radius c, ठीक है। देखो एक हॉलो सिलेंडर है जिसके सरफेस से ही करंट पास करेगा, ठीक है, तो बाहर की तरफ जा रहा है सी रेडियस की जो हॉलो सिलेंडर है उसके सरफेस से करंट बाहर की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक बी जो है सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, एक कैविटी है ए रेडियस का। कैविटी का मतलब क्या है कि एक हॉलो सिलेंडर है इसके अंदर भी जिसकी रेडियस क्या है ए है, ठीक है। और इस सॉलिड सिलेंडर में जिसकी रेडियस बी है उसके अंदर क्या है, जो थिक पोर्शन है ये क्या है, दिस इज द थिक पोर्शन, इससे करंट क्या है अंदर की तरफ जा रहा है। मान लो कि बाहर की तरफ जाने वाला करंट क्या है I1 है, अंदर की तरफ जाने वाला जो करंट है वो क्या है I2 है, ठीक है, ये I2 है इस तरह से। अब हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे।
चलो डायग्राम मेरे साथ आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं लिखता हूं इसकी एक लाइन और, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। लिखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, find magnetic field at a distance r, at a distance r, find magnetic field at a distance r, find magnetic field at a distance r from the axis of the cylinder, from the axis of the cylinder, right? एक्सिस, सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और आर के लिए डिफरेंट डिफरेंट केस है। पहला केस क्या है आर के लिए, फर्स्ट, एक बार आर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन ए होगा, यानी जो छोटा सा कैविटी है, यानी हॉलो सिलेंडर है ए रेडियस की, उसके अंदर पॉइंट ए आ जाएगा, आर आ जाएगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ऐसा है कि आर जो होगा ना वो ए से ज्यादा होगा और बी से, यानी पॉइंट जो होगा वो कैविटी और सॉलिड सिलेंडर के बीच लाई करेगा, यानी आर विल बी ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। और सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट ऐसा है कि बी जो होगा ना, आर जो होगा ना वो सॉलिड सिलेंडर और जो बड़ा वाला जो हॉलो सिलेंडर है सी रेडियस का, उनके बीच लाई करेगा, यानी ग्रेटर देन बी हो जाएगा आर और लेस देन सी हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट दैट इज डी पॉइंट, 4 पॉइंट क्या है आपका, ए 1 2 3, दिस इज 4, ये फोर्थ पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट में क्या है, आर जो है वो ग्रेटर देन सी हो जाएगा, इस तरह से है। तो आपको इसकी एनालिसिस करनी है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट हम टॉप व्यू बना करके इसका वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कंडीशन आपको क्या निकालना है, जब आर जो है इनसाइड कैविटी हो, यानी ए रेडियस का सिलेंडर हो उसके अंदर हो, तो उसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट केस, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए है, इस तरह से हमने बना लिया थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। दिस इज द हॉलो सिलेंडर, इसकी रेडियस क्या है, ए है, ए है। हमने कोई पॉइंट लिया, ये ए है रेडियस, हमने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे, राइट। दिस इज द पॉइंट वेयर आर इज इनसाइड द कैविटी। ये कोई पॉइंट पी हो गया जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द स्मॉल आर। अब हम क्या करते हैं, हमारा रूल क्या कहता है कि एम्पियर्स लॉ लगाना है। रूल ये कहता है कि इस पॉइंट पी से हमको क्या करना है, एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट पी को पास करते हुए जाए। तो कैसे ड्रॉ करते हैं उसको हम देखते हैं, राइट। यहाँ से देखो, इस पॉइंट पी से हम एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। हमने ड्रॉ कर दिया, देखो करंट क्या है इधर की तरफ जो है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है उसकी वजह से, ठीक है। क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो सॉलिड स्फीयर के अंदर करंट जा रहा है अंदर की तरफ उसकी वजह से, क्योंकि पास में है। और ये हमारा दूसरा कंडीशन क्या था, इस तरह से एक सॉलिड स्फीयर है ऐसे, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरह से। इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो किधर की तरफ होगा, बताओ डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। एक और टॉप व्यू बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या है, दिस इज आर और ये पॉइंट क्या है, पी है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा किधर की तरफ होगा, चैट में बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कोई बताएगा, जोएल। डाउनवर्ड, बिल्कुल करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, राइट हैंड की उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में करो तो नीचे की तरफ अंदर की तरफ ले जाओ पॉइंट, राइट हैंड की पाम को पी की तरफ फेस करो और कर्ल करो, ठीक है। तो किधर की तरफ होगा, नीचे। आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर नीचे कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या होता है कि जिधर बी की डायरेक्शन होती है, यानी यहाँ पे जो होगा बी की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ठीक है। और जिधर बी की डायरेक्शन होती है उधर ही हम डीएल की डायरेक्शन भी मान लेते हैं, ठीक है।
ताकि बी और डीएल से क्या हो, डिस्टेंस सेम हो जाए। तो फर्स्ट वन चल रहा है हमारा फर्स्ट केस, तो इसके लिए जो हमारे पास तरीका है वो क्या है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। हमेशा एक ही तरफ मान लेते हैं डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ से कॉस थीटा 1 बी क्या होगा, हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा सिमेट्रिसिटी की वजह से, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बी को बाहर करो, इंटीग्रेशन डीएल करो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, डीएल 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 इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर मिल जाएगा। टोटल लेंथ जो होगा सर्कल का, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस, दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर। ये आपको आ गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, AMPS में लिखूंगा, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी। हाँ बोलो सर, आंसर यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर होगा क्या? देखो फर्स्ट का आंसर 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट का जो आंसर है ना, आपने किसका आंसर निकाला, 1 का 2, हाँ फर्स्ट का 0 होगा। देखो कैसे 0 होगा, ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू नेट करेंट पासिंग थ्रू द लूप। अब देखो हमने क्या किया है, जो कैविटी है ना हॉलो स्फीयर, उसके अंदर पॉइंट लिया हुआ है, तो कोई भी पॉइंट अगर इसके अंदर आता है, ठीक है, अगर ये ए है यहाँ पे, ये दिस इज ए है रेडियस, इसके अंदर कोई भी पॉइंट आएगा तो उससे करंट क्या होगा, 0 पास करेगा, क्योंकि ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के सरफेस से ही सिर्फ करंट पास करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई मटेरियल नहीं है। हॉलो स्फीयर के इनसाइड में कोई मटेरियल होता है क्या, जब कोई मटेरियल नहीं होगा तो चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, तो जहां भी मास होगा वहां चार्ज होगा। जब चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट, जब चार्ज मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये समेशन ऑफ नेट करंट 0 हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ से जो भी आपने निकाला 2 पाई, दैट इज बी इज इक्वल टू 2 पाई आर बराबर 0, सो बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का केस जो होगा 0। आप ऐसे भी बता सकते थे कि नेट करंट इनक्लोज बाय द एम्पियर्स लूप क्या हो जाएगा, 0, तो बी 0 कर देंगे। मैंने इतना लंबा इसलिए किया, आपको दिखाना था। इरफान डाउनवर्ड एन क्या आपने लिखा, NY? सर वो किसी और को भेज रहा था, तो इनको भेज रहा था, आपको भेजते हैं। अच्छा अच्छा। और देखो डाउट हो तो आप चैट में बोल सकते हो और आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज आप लिख करके नहीं बता सकते हो, इतना इसमें अल्फाबेट नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो ये सबको फर्स्ट समझ में आ गया सिचुएशन, किसी को डाउट है इसमें, आगे बढ़े। हाँ सर। देखो अब दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब हमारा आर जो होगा ना, जो पॉइंट जिसकी डिस्टेंस क्या है, पॉइंट पी जिसकी डिस्टेंस आर है, कहां से, एक्सिस ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की जो 3 सिलेंडर हमने लिए हुए हैं ना, सबकी एक्सिस क्या है, एक है, कोएक्सियल, ठीक है। तो आर क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो इस बार जो बनेगा, इसके लिए सिचुएशन क्या बनेगा, पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा वो हम देखते हैं। एक बार फिर से टॉप व्यू बनाएंगे। ये आपका एक कोई, मैं बी बना देता हूँ, बी रेडियस की सर्कल। अब देखो राइट, इसको इसके अंदर एक कैविटी में ले लूंगा, जो भी हो। ठीक है, अब देखो, नाउ लुक एट द पॉइंट। ये क्या है, दिस इज, ये ए रेडियस है आपका, और इन द सेम वे ये क्या है, दिस इज बी रेडियस। ये बी रेडियस का सिलेंडर है। इस बार करंट क्या है, ऐसे जा रहा है, थिक हॉलो स्फीयर है बी। थिक हॉलो स्फीयर और थिन हॉलो स्फीयर समझते हो ना, सॉरी, थिक सिलेंडर और थिन सिलेंडर समझते हो ना। देखो जो कंप्लीट हॉलो सिलेंडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थिन हॉलो सिलेंडर, थिन सिलेंडर बोलते हैं, या थिन हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। और जो थिक सिलेंडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थिक हॉलो सिलेंडर। इसका मतलब ये होता है
कि एक आपके पास सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, कुछ मटेरियल है, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा कैविटी है, दिस इज द कैविटी एंड दिस इज द मटेरियल एंड द होल सिस्टम इज बिकम द थिक हॉलो सिलेंडर, थिक थिक, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, थिक हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो गूगल कर लेना, थिक हॉलो सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट इस बार जो है ए से बड़ा है, यानी पी जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, ए और बी के रेडियस के बीच में कहीं लाई करेगा। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे लेट सपोज पॉइंट जो है यहाँ पे लाई कर रहा है इस पे, दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, एक्सिस से आर हो जाएगी। तो एक बार हम क्या बनाएंगे, फिर से एक और हम कंसिडर करेंगे, लूप कंसिडर करेंगे, एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप हम ऐसे कंसिडर कर लेंगे, थोड़ा डायग्राम को आप लोग सही तरीके से बना लेना ऐसे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम चेक करते हैं फिर से। दिस इज द पॉइंट, यहां से हम एक लूप कंसिडर करेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्पियर लूप्स, जिसकी रेडियस आर है। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो अगर बाहर निकालने इसको ऐसे, यहाँ पे क्या था, पॉइंट पी है और इसकी रेडियस क्या है, आर है, और आर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ए से ज्यादा होगा और बी से कम होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो किधर की तरफ होगा, आर क्रॉस बी, तो आर अंदर की तरफ करंट जा रहा है, फेस करो पॉइंट पी के तरफ अपने, तो इनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बी जो होगा वो इधर की तरफ आपका हो जाएगा इसके अंदर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी, ये बी की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे अगर बी निकालने की बात की जाए तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे बी अगर निकालने की बात की जाए तो डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा, यहाँ पे निकालने की इधर की तरफ हो जाएगा ऐसे। और डीएल जो होगा ना, डीएल हमेशा बी के डायरेक्शन में होगा, डीएल इज ऑलवेज अलोंग, डीएल वेक्टर इज, डीएल यहाँ पे क्या होगा, इधर की तरफ होगा डीएल वेक्टर, ठीक है, बी के डायरेक्शन में, ताकि डीएल और बी का के बीच एंगल थीटा 0 डिग्री बन सके। अब देखो, अब हमारे पास जो तरीका है एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे पास क्या है, जो तरीका होता है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे, पहले वेक्टर से स्केलर में लाएंगे, बी डी एल कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो बी क्या है, हर जगह बी मैग्नीट्यूड मैंने कंसीडर किया, और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या होगा, इस सर्कल के हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। तो बी बाहर कर लो, इंटीग्रेशन डी एल आ जाएगा आपका, ठीक है, फॉर क्लोज पाथ, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए डीएल 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 करके जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर, ऐसे आपका आ गया ये सिचुएशन। अब एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ को हम क्या लिखेंगे, ए एम पी और एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, क्या लिखते हैं हम, फाइव बी वेक्टर लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ, नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द summation of I, net current enclosed by the Ampere's loop। तो Ampere's loop कौन सा है, ये वाला, दिस इज Ampere's loop, Ampere's loop, इस Ampere's loop से जितना करंट पास करेगा, ठीक है, उसी को हमको कंसिडर करना है। तो इस Ampere's loop से टोटल करंट कितना पास करेगा, इसको कैसे निकालते हैं, देखो वो अब देखते हैं, राइट। तो हमने क्या निकाला था, फाइव बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट और समेशन ऑफ आई। अब देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू हमने निकाला था, ये इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी इंटू दिस इज 2 पाई स्मॉल आर, और यहाँ पे म्यू नॉट एज इट इज, नेट करंट निकालना है। तो जे दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, करंट डेंसिटी क्या होता है, आई बाई एरिया, ठीक है, वह एरिया जिस एरिया से आपका, जिस एरिया, वह एरिया लेना है जो एरिया एम्पियर लूप के अंदर इनक्लोज्ड हो, दिस इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर्स लूप, ठीक है, एरिया enclosed by the amperes loop through which current is passing, amperes loop through which current is passing, through which current is passing, I passing, ठीक है। अब देखो तो क्या करेंगे, I इंटू जे कर देंगे, सो I की जगह क्या लिखते हैं,
सो जे बराबर क्या होता है आई ए, ठीक है, आई ए। तो हम क्या लिखे, हमको आई निकालना है, उस एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, तो जे मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया बताओ कितना हो जाएगा जिससे करंट पास करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एरिया कौन सा हो जाएगा, इतना ही ये एरिया होगा ना जिससे करंट पास कर रहा पाई होगा। आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये क्या है, ए दे रखा है हमको, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, एरिया बराबर हम यहाँ पे क्या लेंगे, दिस इज पाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ले लेंगे ना, माइनस पाई ए स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ तक का एरिया जो लेंगे वो माइनस कर देंगे, ये आर जो है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया हो जाएगा, और उसमें अगर माइनस कर देंगे ये वाला कैविटी का एरिया तो हमको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो जो भी बताया बहुत अच्छा। इसको हम क्या ले लेंगे, दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब देखो बी बराबर जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर जे, और यहाँ पे क्या करो, पाई को बाहर निकाल लो, दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से पाई एक उड़ा दो, आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, जे दे रहा होगा आपको क्वेश्चन में, जे दे दिया रहेगा, जे इंटू दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब थर्ड केस लेते हैं, ठीक है, थर्ड केस देखते हैं, उसके बाद फोर्थ केस लेंगे, फिर हम क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देंगे, डेटाबेस क्वेश्चन करेंगे, राइट। अब देखो इसके बाद नाउ थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, आर, आर जो पॉइंट है हमारा वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, आर इज ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी, यानी पॉइंट पी जो है ना वो बड़ा वाला जो सिलेंडर है सी, सी रेडियस का, उससे कम जो है उसकी, एक मिनट थोड़ा लाइन पे रहो आप लोग, लाइन पे रहो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। चलो थर्ड नंबर का आंसर आया किसी का, आंसर आ गया तो बता दो, आप लोग कर लोगे थर्ड नंबर, मैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। सर म्यू नॉट जे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर। एक मिनट मैं चेक करता हूँ आंसर थर्ड नंबर का, ठीक है। थर्ड नंबर का आंसर आपका कितना आया, म्यू नॉट जे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर। 2 आर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका आ गया ये आंसर, मुझे सॉल्व करने की जरूरत है या कर लोगे आप लोग। नहीं सर हो गया। हाँ तो अब हम उसी तरह से लास्ट वाला है वो भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं और, ठीक है। तो चलो कुछ और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं हम, तो जो कंबाइंड करके क्वेश्चन लेंगे शीट्स का और इसका जो भी हो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। इस अधूरे क्वेश्चन को आप लोग पूरा करना, मैं नोट्स दे दूंगा, जिनको नहीं होगा वो लोग देख लेंगे, उसके बाद भी कोई इश्यू हो तो मेरे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, ए कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एडजेसेंट वायर, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओ। एक कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ a conductor consists of infinite number of large, a conductor consists of an infinite number of adjacent wire, एक मिनट,
A conductor consists of infinite number of a conductor consists of infinite number of adjacent wires, each infinitely long and carrying current I. Each infinitely long and carrying current I. ठीक है, each infinitely long and carrying current I, so that the lines of B so that the lines of B will be as represented in figure, and that be for all points, and that be for all points in front of the infinite current sheet, that be for all points in front of infinite sheet. अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको. इनफाइनाइट शीट in front of infinite current sheet will be given infinite current sheet will be given by, that is equals to B बराबर म्यू नॉट बाई 2 NI. ठीक है, where N is the number of conducting wires per unit length, where small n, that is number of conducting wire ठीक है. देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, इसके अंदर डायग्राम भी है. मैं एक बार वर्बली क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ. क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, जो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, वायर कैसे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और एक दूसरे से एडजेसेंट रखे गए हैं. मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ, फिर क्वेश्चन को आपको समझाते जाता हूँ. आपके पास क्या है, कोई एक कंडक्टर है जो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर से मिलकर बना हुआ है. वायर कैसे है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और एक दूसरे से एडजेसेंट यानी पास रखे गए हैं, कुछ इस तरह से. ठीक है, ऐसे रखे गए, ठीक है, इस तरह से रखे गए. ठीक, ये साइज पे ना जाए, सबकी साइज करीब करीब एक है. और हर वायर से कितना करंट पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है. इस तरह से n नंबर ऑफ करंट है. ठीक है, इसके अंदर पहली चीज दे रखा है, infinitely long and carrying current I, so that the line of B will be represented in figure. और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ये क्या मिलकर बना रहे हैं, ये एक सीट बना रहे हैं. आपको मैंने बताया था ना कि सीट कैसे होता है. ठीक है, सीट क्या, मैंने ऐसे कुछ डायग्राम बताया था, कुछ ऐसे होता है आपका. ठीक है, ऐसे करंट आता है, ऐसे आता है, इस तरह से. ठीक है, मैंने एक आपको इस तरह से लास्ट में एक चीज बताई थी, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट. अगर सीट की हम फ्रंट वाली साइड को ये वाला बना दें, ठीक है, और करंट को ऐसे दिखाएं, तो ये जो है लार्ज नंबर ऑफ जो एडजेसेंट
इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये क्या बना रहे हैं, एक तरह से एक शीट बना रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो इसे डॉटेड ई में बंद कर सकते हैं। दीज आर मेकिंग ए शीट, और जितने भी वायर है सारे वायर से आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। जितने भी वायर है सबसे आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर क्या दे रखा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे रखा है कुछ ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैं ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे है वो हम बताते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत सारे वायर की वजह से क्या बन रहा है, ये एक शीट बन रहा है, ठीक है, जिसके अंदर करंट क्या है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा इधर की तरफ आपको दे रखा है, और आपको मालूम है शीट की वजह से शीट के नीचे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होती थी, किसी भी पॉइंट पर इधर की तरफ होती थी, राइट की तरफ होती थी, ठीक है। और इधर कैसे होता था, इधर होता था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखा है, ठीक है, क्या है, दिस इज बी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन दे रखा है। आपको क्या निकालना है, आपको ये प्रूफ करना है कि इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है, बी बराबर हाफ म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, जो एक दूसरे से एडजेसेंट साइड में यानी आसपास में अरेंज कर दिए गए हैं। इनकी वजह से क्या बन रहा है, सीट का एक फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। सीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में हुआ करता था, सीट के नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होता था, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ करता था। बट यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी दे रखा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ दे रखा है ये, और इधर की तरफ दे रखा है इधर की तरफ, ठीक है। इस तरह से आपको सिचुएशन दे रखा है। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे रखा है, ये चीज दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस सीट की वजह से, ठीक है, इधर या इधर कहीं पे भी, वो क्या है, ये दे रखा है हाफ म्यू नॉट एन आई। इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को सोचिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। थिंक अबाउट द क्वेश्चन, यू हैव 1 मिनट टाइम। इस क्वेश्चन को सोचो, देखो। किसी को कुछ क्लू मिला? हाँ सर। बताओ। हाँ सर, किया है, व्हाट्सएप पे दिया है। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप पे है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, देखो। ज्वेल, ठीक है, देखा। हाँ बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। एन एन देखो, आपने जो लिखा हुआ है ना म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई डायरेक्ट कैसे आपने लिख दिया है, बी एल जो है, ठीक है, आपका आ गया टू टाइम्स बी एल बराबर, जो आप वैल्यू लिखेंगे ना म्यू नॉट इंटू नेट करेंट, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, देखो नेट करंट जो आप निकालोगे ना वो हो जाएगा आपका, एक से करंट कितना जा रहा है, आई, तो टोटल एन नंबर ऑफ वायर है, तो टोटल करंट कैपिटल एन आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल एन आई हो गया, अब क्या करोगे आप,
एल से डिवाइड लगा दो। हाँ ठीक है, आपका मेथड सही है, सही किया आपने। ठीक है जोल, गुड, वेरी गुड। और कौन भेजा है? कल्लोल, तुम्हारा क्या है? चलो तुमने इसका कौन सा सेक्शन भेज दिया? हाँ ठीक है चलो, जोएल आपने सही किया, वेल, वेरी गुड। अलग अलग तरीका हो सकता है, अप्रोच वही है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले एक, मैं इसी में इस क्वेश्चन की एनालिसिस कर देता हूँ, दूसरा डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा। एक आपको क्या ले लेना है? एम्पियर्स लूप बनाना है। इस बार एम्पियर्स लूप किस शेप का होगा? आपका सर्कुलर शेप का होगा। ठीक है, आप मान लो जो ये जो विड्थ है ना, इसको एल मान लो, इनफाइनेटली लॉन्ग हो जो भी हो, लेकिन आप इसको एल मान लो, एल टेंस टू इन्फिनिटी। जो स्क्वायर बना रहे हैं ना, स्क्वायर शेप का, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप, लेट अस कंसीडर एम्पियर्स लूप ऑफ स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप। ठीक है, और उसकी लेंथ क्या हो? एल हो। ठीक है, अब देखो ये शीट है, तो बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि सर इसकी लंबाई चौड़ाई तो इन्फिनिटी है, तो एल टेंस टू इन्फिनिटी कर देना, उसमें क्या है? अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो तरीका होता है वो क्या होता है? दिस इज फाइव लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, इस तरह से होता है। अब आप अगर चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। पाथ के लिए लिख रहे हो तो आप इसका नाम दे दो ए, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम क्या दे दो? बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, और इसका नाम क्या दे दो? डी दे दो। और हर एक पाथ के लिए जो है आप लिख सकते हो। ठीक, हर एक पाथ के लिए आप जब लिखोगे इसका, तो बी एल प्लस 0 कर दोगे। ठीक है, यहाँ से इसके लिए जो है, यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा और उसके डायरेक्शन में एल होगा। ठीक है, और लेंथ कितना हो जाएगा? बी इंटू एल कॉस 0 डिग्री 1। और नीचे की तरफ आओगे तो लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो क्या हो जाएगा? 90 कॉस 90, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बी एल प्लस बी 0 प्लस, देखो बी एल प्लस 0 प्लस बी एल प्लस 0, दैट इज इक्वल टू आपका 2 टाइम्स बी एल आ गया। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या लिखते हैं? फाइव लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई थ्रू द लूप, यानी नेट करंट थ्रू द लूप। इसकी वैल्यू 2bl जो हमने निकाला हुआ है, म्यू एज इट इज। अब देखो n नंबर ऑफ वायर्स है, क्या है? कैपिटल n नंबर्स ऑफ वायर है। एक वायर से कितना करंट जा रहा है? आई जा रहा है, तो टोटल करंट कैपिटल N इंटू आई, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये दिस इज म्यू नॉट, हम क्या करते हैं? B की वैल्यू हमें निकालनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 एज इट इज, N को L के नीचे लाओ, दिस इज क्या हो जाएगा? कैपिटल N बाई स्मॉल n। तो ये क्या हो जाएगा? n नंबर ऑफ वायर्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n से रिप्लेस कर सकते हैं ना, कैपिटल n बाई, कैपिटल N बाई एल को क्या लिखते हैं हम? स्मॉल n, और ये I एज इट इज रहेगा। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दिस इज स्मॉल n इंटू आई। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब इसके बाद सेकंड सेक्शन है, इसमें शायद बी भी कुछ पूछा हुआ है क्या? बी पोर्शन, या एक ही सेक्शन था? एक ही सेक्शन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी में। स्मॉल n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, यूनिट लेंथ में कितना वायर हुआ? कैपिटल N नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वायर। सो कैपिटल N क्या हो जाएगा? दिस इज टोटल नंबर ऑफ वायर, टोटल नंबर ऑफ वायर इन करंट कैरिंग शीट वायर। और स्मॉल n क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, दिस इज n बाई एल, दिस इज टोटल नंबर ऑफ वायर पर यूनिट। यूनिट लेंथ में कितना वायर है वो ये स्मॉल n बताता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं। राइट, ये भी डेटाबेस क्वेश्चन होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3, फिगर शोज ए सिलेंडर। एक आपको फिगर दे रखा है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। दिस इज द सिचुएशन, ऐसे कोई आपको एक फिगर दे रखा है। ठीक है, इस तरह से। राइट, इसके अंदर एक हॉलो स्फीयर है,
ये अगेन क्या है, थिक हॉलो स्फीयर, यानी एक हॉलो स्फीयर है जिसके अंदर क्या है, अंदर कैविटी है और इधर की तरफ क्या है, मटेरियल है। ठीक है, इसकी ये रेडियस कितना दे रखा है, दिस इज आर, दिस इज बी, ये रेडियस बी दे रखा है। इसके अंदर क्या है, दिस इज मटेरियल, इसके अंदर मटेरियल है। और करंट जो भी हो उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में हम रीड करेंगे। ये इसकी कैविटी की जो है, एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर एक हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल ए दे रखा है आपको। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है उसको हम देखते हैं। इस तरह का सिनेरियो है। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओ। फिगर शोज ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, फिगर shows a cylindrical, figure shows a cylindrical conductor, figure shows a cylindrical conductor of inner radius, figure shows a cylindrical conductor of inner radius and outer radius, inner radius A and outer radius B, right? इस तरह से दे रखा है, outer radius B, which carries a current I uniformly spread, which carries a current I, ठीक है, which carries a current I uniformly spread over its cross section, ठीक है, so that the magnetic field, B for point inside the body of the conductor, body of the conductor, that is R जो होगा, दिस इज लेस देन, ये सिचुएशन है। पॉइंट क्या है, वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। आपको क्या निकालना है, बी बराबर आपको प्रूफ करना है, बी इज इक्वल टू, सो बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये चीज प्रूफ करना है। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं और आपको समझा देता हूं। हमको क्या दे रखा है, एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, उसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की रेडियस क्या है, बी है, हॉलो सिलेंडर की रेडियस क्या है, ए है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। और जो जिसके अंदर जहां पे मटेरियल है ना, उससे करंट पास कर रहा है। सपोज करो करंट क्या है, डॉटेड है, आउटवर्ड की तरफ पास कर रहा है। और जहां जहां पे मटेरियल है, करंट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो हमको क्या प्रूफ करना है, सो दैट ए मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर द पॉइंट इनसाइड द बॉडी, यानी कोई पॉइंट है पी जिसकी डिस्टेंस क्या है, एक्सिस से आर है। ठीक है, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, आर और ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दे रखा है आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको चेक करना है, आपको प्रूफ करना है, एम्पियर्स लॉ से। चलो करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो आप लोग, राइट। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, जो भी मैंने बताया उसी पे बेस्ड है और ये बन जाना चाहिए।
चलो मैं चेक करता हूँ किसका आंसर, ज्वेल। सो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। चलो बी डी एल इनसाइड म्यू नॉट आई, तो सिग्मा बराबर करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। चलो आपने सिग्मा की वैल्यू लिखा, तो म्यू नॉट 2 पाई आर, ठीक है, राइट, म्यू नॉट आई, टू जे बराबर सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डी इनसाइड। बिल्कुल सही जोएल, योर आंसर इज करेक्ट, सही आंसर है आपका। चलो इसी पे मैं एक क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और किसी का आया? देखो हम ट्राई करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, राइट। सॉल्यूशन हम टॉप व्यू बनाएंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का है, दिस इज बी, और उसके अंदर क्या है, दिस इज ए। यहाँ पे कोई एक्सिस है, ठीक है, करंट क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। हमारे पास कोई पॉइंट पी है जो ए और बी के बीच लाई कर रहा है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, और उसकी डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। ये ए है और ये क्या है, दिस इज बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एम्पियर्स लूप बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द एम्पियर्स लूप। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एम्पियर्स लूप हमने बनाया कुछ इस प्रकार से। दिस इज द एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस वी वेंट आर डिस्टेंस एट ए पॉइंट पी एंड वी ड्रॉ द एम्पियर्स लूप। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार ऊपर की तरफ होगा। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। जिन्होंने भी सेंड किया क्वेश्चन मैं देखता हूँ, तौहीन दास, राइट। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, वेल तौहीन तुमने भी अच्छा किया। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाओ। अब देखो हमारे पास जो तरीका है वो क्या है, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट टीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ। क्या हो जाएगा, सीधा अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे बी के डायरेक्शन में ही डीएल वेक्टर को हम ले लेते हैं, बी के डायरेक्शन में डीएल वेक्टर को ले लेंगे, जो भी हो यहाँ पे इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर इंटू बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। अब एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 पाई आर और ये बी बराबर म्यू नॉट, म्यू नॉट बराबर क्या लिखते हैं, आई नेट, समेशन ऑफ आई नेट थ्रू द क्लोज पाथ। अब देखो इस हमको क्या करना है, इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमको आई निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है, देखो जे बराबर एक होता है करंट डेंसिटी, यहाँ पे सिर्फ एरिया आ रहा है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी की जो वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आई बाई टोटल करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस कितना है, बी दे रखा है, ठीक है, तो पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इज जे, जे बराबर क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या बोलता है, यूनिट एरिया में कितना करंट पास कर रहा है वो कौन देगा, जे दे देगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सो दिस इज इक्वल टू, आगे की तरफ हम अगर इसको प्रोसीड करें थोड़ा, तो बी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। और आई नेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जे मल्टीप्लाइड बाई कौन सा एरिया, जिस एरिया से करंट पास कर रहा है वो कौन सा एरिया होगा, पाई इंटू दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब जे को रिप्लेस कर दो, जे क्या है, जे इज द करंट, यूनिट एरिया से जितना करंट पास करता है उसको हम जे बोलते हैं। तो कितना एरिया से करंट पास हो रहा है, पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से पास हो रहा है, ठीक है। तो जे को हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, जे को जैसे हम रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज बी बराबर म्यू नॉट, दिस इज 2 पाई आर। इसको और भी तरीके से हम सोच सकते हैं, जे को हमने रिप्लेस किया आई अपॉन, दिस इज इक्वल टू आई अपॉन पाई, दिस इज बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और ऊपर जो एरिया था हमारा वो क्या था, दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई
ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ये पाई से पाई को कैंसिल करोगे तो बी का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर एज इट इज। यहाँ से आपका हो जाएगा वैल्यू, दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसके आंसर को मॉडिफाई भी कर सकते हो और तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो जो हमने लिया है वो क्या लिखा है, देखो आई करंट जो है ना, आई करंट किस एरिया से पास कर रहा है, ये पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर एरिया से पास कर रहा है। आई करंट पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर से पास कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास करेगा, तो आई अपॉन, देखो आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, यूनिट एरिया से इतना करंट पास करेगा। ठीक है, आपने ये निकाल लिया यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया से। और जो हमारा करंट है यहाँ पे, करंट पासिंग थ्रू द लूप, तो यूनिट एरिया से ये करंट हमने निकाल लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जे बोल देते हैं। और कितना एरिया है होगा लूप के अंदर, तो लूप के अंदर दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी ऐसे भी एलिमेंट्री मेथड से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, एलिमेंट्री मेथड से भी अप्रोच ले सकते हैं। बी बराबर क्या लिखना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर एज इट इज। और क्या कर देना है, देखो यूनिट एरिया से ये करंट पास कर रहा है, तो इनक्लोज एरिया क्या है, इनक्लोज एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इस एरिया से करंट को पास करना है। ठीक है, तो यूनिट एरिया से इतना करंट पास कर रहा है, तो आई डिवाइडेड बाई क्या करोगे, पाई बाहर करो, दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे भी बगैर जे ओ मल्टीप्लाई किए हुए भी आप एलिमेंट्री मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट, जिन्नतुल इकबाल, चलो देखे तुम्हारा, हाँ बिल्कुल सही, तुमने भी सही किया। चलो एक क्वेश्चन और इस पैटर्न पर लेते हैं, फिर हम पैटर्न चेंज कर देंगे थोड़ा सा। आई होप आप लोग सब इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा या 4 होगा, जो भी हो अल्फाबेट का। चलो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो तो आप देखें। हम एक कॉपर वायर हैविंग, मैं लिख रहा हूं एक कॉपर वायर having a copper wire having resistance 0.01 ओम पर मीटर। ठीक है, 0.0 ओम मीटर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है इन each meter is used to bind a 400 टर्न्स, यानी 1 मीटर में 400 टर्न्स जो है बाइंड करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, 400 टर्न्स सोलेनॉइड ऑफ रेडियस, 400 टर्न्स सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, नो 1.0 सेंटीमीटर, दिस इज 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। एंड लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, क्या निकालना है, फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी, find EMF of the battery which when connected across the solenoid, which when connected across the solenoid will cause a magnetic field,
will cause a magnetic field of 1.0 into 10⁻² टेस्ला, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है। एक कॉपर वायर है जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, 0.1 ओम पर मीटर है। रेजिस्टेंस क्या है, 0.1 ओम पर मीटर दे रखा है, 0.1 ओम मीटर दे रखा है, ठीक है। इन ईच मीटर इज यूज्ड, यानी एक मीटर जो है ना, वायर का एक मीटर यूज किया जाता है फॉर 400 टन्स, 400 बाइंड करने के लिए, टन्स के लिए, ठीक है। सोलेनॉइड ऑफ रेडियस, सोलेनॉइड की रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बैटरी की ईएमएफ बतानी है। सिंपल सा लैंग्वेज में एक बार फिर से समझाता हूँ। एक सोलेनॉइड है, ठीक है इरफान, ठीक है बिल्कुल सही, 1 वोल्ट। लेकिन सॉल्यूशन मुझे सेंड करो, ठीक है। जिनका भी आंसर आ रहा है वो सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते जाए, राइट। 1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ईएमएफ ऑफ द बैटरी 1 वोल्ट होगा, बिल्कुल सही है। एक बार क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। एक कॉपर वायर है जिसको किसी सोलेनॉइड पे क्या किया जा रहा है, बाइंड किया जा रहा है, ठीक है। सोलेनॉइड की लेंथ कितना है, सोलेनॉइड की लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। सोलेनॉइड की रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है, राइट। और जो कॉपर वायर है ना, उस कॉपर वायर के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है 0.01 ओम पर मीटर, यानी यूनिट लेंथ पे क्या है रेजिस्टेंस आपका 0.0 ओम दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसके अंदर, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि इस सोलेनॉइड को कॉपर वायर से जो हम बाइंड करते हैं तो 400 टन्स लगता है, यानी टोटल नंबर ऑफ टन्स जो है इसकी बाइंडिंग के लिए कितना है, 400 रिक्वायर्ड है, यानी लग रहा है। और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर कितना दे रखा है, 1 इंटू 1.0 इंटू 10⁻² टेस्ला, ठीक है। आपको क्या निकालनी है इसके अंदर, ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी इनडायरेक्टली आपसे। जोएल बिल्कुल सही, आपका आंसर V इक्वल टू 50 MV। देखो आपका आंसर जो है ना V इक्वल टू 1 वोल्ट है, ठीक है। आपका मिली वोल्ट में कैसे आ गया, 50 मिली वोल्ट। आप कैलकुलेशन क्रॉस चेक करो, हो सकता है कहीं मिस्टेक होगा। जोएल आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करो। और इरफान तुमने सॉल्यूशन नहीं सेंड किया, ऐसे ही आंसर बता दिए। तो इसको मैं प्रोसीड करूं क्या, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें। हाँ सर। ओके देखो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज जितना बड़ा है ना उतना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, राइट, दिस इज ए सोलेनॉइड। ये आपके पास क्या है, एक सोलेनॉइड है। ऐसे जो भी होगा सोलेनॉइड कुछ इस तरह का है, और इस सोलेनॉइड की लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक एक्सिस है, सोलेनॉइड की क्या होगी, एक एक्सिस है ऐसे, ठीक इस तरह से। और देखो इसकी रेडियस क्या है सोलेनॉइड की, वो दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लेंथ है, रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसको क्या किया जा रहा है, एक सेल से कनेक्ट किया जा रहा है इस तरह से, ठीक, ऐसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है। मैं सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर देता हूँ, और सेल की जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेता हूँ मैं, ठीक है इस तरह से। तो यही भी जो होता है ईएमएफ होगा, इसी को हमको निकालना है। तो गिवन डेटा लिखता हूँ मैं, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन डेटा लिखते हैं। सो गिवन डेटा क्या दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻² मीटर, ठीक है। रेडियस क्या है, दिस इज आर, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। रेडियस हमने कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, अब देखते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है कि आपका जो है ना रेजिस्टेंस दे रखा है, लेट
सिग्मा, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्या मान लेता हूँ? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। सिग्मा एक हमने सिंबल को कंसीडर कर लिया। लेट सिग्मा बराबर लेट रेजिस्टेंस, ठीक है, लेट सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। वो कितना दे रखा है उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं। सो सिग्मा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.01 ओम पर मीटर। यानी इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, ओम मीटर ऐसे दे रखा है। ओम पर मीटर है बेसिकली ये आपका, यानी यूनिट मीटर पे कितना ओम है वो दे रखा है। तो सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे? दिस इज 1 इंटू 10⁻⁻, सो 10⁻⁻2 ओम पर मीटर, ठीक है, जो भी हो। दिस इज ओम पर मीटर ले लो, यूनिट लेंथ पर इतना दे रखा है। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास और क्या डेटा है? कैपिटल एन इनडायरेक्टली, यानी 1 मीटर के लिए जो है वायर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स वो दे सकता है? वो 400 नंबर ऑफ टर्न्स दे सकता है। यानी इनडायरेक्टली सोलेनोइड पे जो है टर्न कितना दे रखा है? 400 नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 400। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इसके अंदर ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? फॉर्मूला लिखेंगे। सोलेनोइड के सेंटर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या दे रखा है? देखो बी बराबर हम क्या लिख देंगे? सॉरी, वेक्टर फॉर्म में नहीं, ऐसे नॉर्मल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। बी इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है सोलेनोइड के लिए, वो क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, ठीक है। हमको ये आई चाहिए, आई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट, क्वेश्चन को आंसर की तरफ बैक करो, क्वेश्चन को ही हम बैक कर दे रहे हैं या आंसर को बैक कर दे रहे हैं। आई को हम क्या लिखेंगे? बोलो, करंट बराबर क्या लिखते हैं? V इक्वल टू आई आर लिखते हैं ना। हाँ, आई आर, आई निकालना है तो V अपॉन आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? V बाई आर इक्वलेंट, ठीक है। ये हो जाएगा ना। ये आर क्या है? इस पूरे की रेजिस्टेंस हम निकालेंगे ना, यूनिट लेंथ पे दे रखा है, तो जितना वायर की लेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग हम जो है निकालेंगे इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमारा काम क्या है? आर इक्वलेंट निकाल देना और एन की वैल्यू जो है निकाल देना। टोटल नंबर ऑफ क्या दे रखा है? ये स्मॉल एन है। ये स्मॉल एन क्या होता है सोलेनोइड में? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एन दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखो नाउ अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, जो हमको क्या, सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट टोटल नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखो। सो नेट रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? देखो, जो भी वायर हमने लपेटा हुआ है, ठीक है, क्या किया है? उस पर बाइंड किया हुआ है, उस वायर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ द वायर विच इज बाउंडेड ऑन द सोलेनोइड। देखो, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर विच इज बाउंडेड on the solenoid, on the solenoid, on the solenoid क्या हो जाएगा बताओ? एक टर्न में कितना लेंथ आएगा? 2 पाई आर आएगा ना। वायर को आप एक टर्न लगाओगे तो 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, और 2 पाई आर क्या होगा? लेंथ हो जाएगा। तो 2 पाई आर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है एक वायर के लिए। और मान लो कितना नंबर ऑफ टर्न्स है? कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन दे रखा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो कैपिटल एन, तो ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द, टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द वायर विच इज बाउंडेड ऑन द सोलेनोइड। मैंने आपको बताया था ना, एक रिवॉल्यूशन के लिए लेंथ कितना होता है वायर का? 2 पाई आर। और उस तरह से अगर 20 रिवॉल्यूशन है, 20 बार बाइंड किया गया है, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा? एक रिवॉल्यूशन में कितना लेंथ आ रहा है? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई जितना नंबर ऑफ टर्न है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ लेंथ हो गया। अब देखो आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर इक्विवेलेंट हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखो, यूनिट लेंथ पे जो है रेजिस्टेंस क्या दे रखा है? यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस 0.01 यानी 1 इंटू 10⁻⁻2 दे रखा है। तो टोटल लेंथ कितना है? इतना दे रखा है। यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस क्या दे रखा है हमको? 0.01 ओम पर मीटर, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। जो भी क्या होगा सही है, आंसर देखते हैं हम।
पहले थोड़ा सा हम सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो यूनिट लेंथ पे जो होगा 1 इंटू 10⁻⁻2 ओम दे रखा है। तो टोटल लेंथ इतना है। टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे, यूनिट लेंथ में मालूम है तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पाई एन, और यूनिट लेंथ पे जो दे रखा है वो क्या कितना दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻, से आर इक्विवेलेंट निकालो। 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, एन बराबर 400 रखो, और दिस इज 1 इंटू दिस इज 10⁻²। यहाँ से क्या होगा 10⁻² से ये 2 जीरो को निपटा दो, खत्म। दिस इज आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 पाई। आपका आया ना, आर इक्विवेलेंट 8 पाई के बराबर हो गया। 8 पाई इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 400 टन है ना। देखो एक चीज कहीं छूट रहा है, एन इज 400, आर रेडियस, रेडियस छूट गया है ना, तो रेडियस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 पाई आर, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻²। सो दिस इज -2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दिस इज 10⁻², या आर इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा b बराबर μ0 n v अपॉन i, राइट। अब देखो इक्वेशन 1 में आते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, b बराबर म्यू नॉट स्मॉल n, और i बराबर मैंने क्या लिखा था v अपॉन आर इक्विवेलेंट, ऐसे था, यही था ना हमारा। चेक कर लेते हैं, म्यू नॉट n, ठीक है, v अपॉन आर इक्विवेलेंट। सो अब देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है 400, कितना लेंथ में है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻², ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्मॉल n की वैल्यू। v एज इट इज आर इक्विवेलेंट दैट इज 8 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ठीक है। इस तरह से हो गया आपका। यहाँ पे जो वैल्यू आप रखोगे ना, b की वैल्यू रख दोगे, b बराबर क्या ले लेंगे हम 1.0 इंटू 10⁻², ठीक है। और यहाँ से जो भी हो μ0 की वैल्यू जो है 4 पाई 10⁻⁷, और यहाँ से कट छट के कितना आ जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो निपटा दो, ये 2 से ये 20, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यहाँ से आ गया, और इधर क्या हो गया आपका v अपॉन 8 पाई इंटू 10⁻²। 8 पाई से 8 पाई इसको यहाँ से कट कर दो, ये 8 पाई, ये 10⁻², ये 3 हो गया, और यहाँ पे जो भी है इसको यहाँ से इसको कट करोगे, यहाँ ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे से कैलकुलेशन चेक कर लेना, v = 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं, आपका टाइम हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यू हैव एंजॉयड द न्यूमेरिकल, ठीक है। जोएल आपका आंसर ठीक है, भेजा था क्या, हाँ चलो ठीक है, वेल 1 वोल्ट सही है, बहुत बढ़िया जोएल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास होगा। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बाय सर। बाय सर। बाय।